8,000 पिछले वर्ष एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल की थी 12th क्लास और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज थी। ग्रेजुएशन में लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी थी और 12th में लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी थी। ये लगभग 3100 प्लस वैकेंसी थी, ये लगभग 8000 प्लस वैकेंसीज थी। वैकेंसी तो पिछली बार की तुलना में 2019 से 2024 में आई, लगभग 5 साल बाद, लेकिन वैकेंसी कम बहुत कर दी गई, बहुत ज्यादा कम। तो अभी साथ ही इतने महीने बीत चुके हैं इसके फॉर्म भरे हुए और इसके एग्जाम डेट को लेकर अभी इतनी सारी मतलब अटकलें हैं, इतने सारे गैस हैं कि कब होगा कब होगा। तो इसके विषय में ही बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक समाधान भी मैं आप सभी को आज बताऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो साथी जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल था, इसका विज्ञापन संख्या थी 05 और जो ये अंडर ग्रेजुएट या 12th लेवल था, इसकी विज्ञापन संख्या थी 06। ठीक है भैया। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में 12th और ग्रेजुएशन दोनों विज्ञापन एक में आए थे। इस बार 12th का विज्ञापन अलग था, ग्रेजुएशन का विज्ञापन अलग था। ग्रेजुएशन में लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड आदि ये वैकेंसी काउंट की गई। 8113 वैकेंसी थी। ठीक है भैया। और जो 12th है, 12th में अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी, जो ट्रेन क्लर्क इत्यादि होते हैं वो सब, ये 3445 वैकेंसी थी। इनका जो सीईए नंबर था वो 06। इसमें बेशक इनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो अलग है, इसका सीबीटी 1 साथी अलग। उसके बाद में लेवल 5 और लेवल 6 की सभी पोस्ट के लिए सीबीटी 2 कॉमन। पहले क्या था कि अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए सीबीटी 2 भी अलग होते थे, लेकिन अब ग्रेजुएशन की सीबीटी 1 अलग और इसका जो सीबीटी 2 है कॉमन वो अलग। वही जो 12th की लेवल 2 लेवल 3 की है, इनका सीबीटी 1 अलग से और इसकी जो सीबीटी 2 है लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट के लिए कॉमन सीबीटी 2 ये अलग से। सीबीटी 1 सीबीटी 2 की बात करेंगे तो इसमें बेशक नाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 है, लेकिन ना तो सिलेबस चेंज हुआ ना ही सब्जेक्ट चेंज हुए। कैसे? सीबीटी 1 में देखोगे मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट में, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब गलत के लिए 1/3। वही सीबीटी 2 क्योंकि ये कॉमन होगा, इसमें गणित और जो रीजनिंग है उसके 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 35-35, जीके के 50, टोटल 120 क्वेश्चन, ये भी 90 मिनट में। इसी 120 में से ये फाइनल मेरिट लगेगी। इसके बाद में याद रखिएगा कुछ पोस्ट पर टाइपिंग है और जैसे स्टेशन मास्टर इत्यादि की पोस्ट है उन पर साथ ही साइको टेस्ट भी है, जिसको सीबेट भी कहते हैं। इनका सिलेबस भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सेम है। 12th के लिए भी वही टॉपिक है, ग्रेजुएशन के लिए भी वही टॉपिक है। बस एक अंतर क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का अंतर थोड़ा सा ऊपर और 12th लेवल का ग्रेजुएशन से थोड़ा सा नॉर्मल, फिर भी ज्यादा अंतर नहीं होगा। अब साथी जो एक पहले एक वायरल हुआ था नोटिस, उसके हिसाब से ये अप्रैल के महीने में ग्रेजुएशन लेवल वाला शुरू हो जाना था, लेवल 5 और लेवल 6। इसमें 50 लाख से अधिक फॉर्म भरेंगे, इसमें 60 लाख से अधिक फॉर्म भरेंगे। जो 12th लेवल है इसमें 60 लाख से अधिक फॉर्म भरेंगे, इसमें 50 लाख से अधिक फॉर्म भरेंगे। तो अब इसका अप्रैल में और उसके बाद में मई जून में किसका होना था, तो आप ऐसा समझिए कि इसको लगभग 20 दिन चाहिए होंगे और इसको लगभग मान लेते 35 दिन 30 दिन 35 दिन। इतने समय में जो टीसीएस है, क्योंकि इसको ठेका किसको मिला, टीसीएस को मिला, तो ये अपना एग्जाम करा लेंगे। लेकिन जब भी एग्जाम डेट आती है तो रेलवे का एक पैटर्न रहा है कि वो 1 महीने पहले एग्जाम डेट देती है। कितने महीने पहले? चाहे उसने सीबीटी 1 की डेट दी हो किसी भी एग्जाम की, चाहे उसने सीबीटी 2 की डेट दी हो, चाहे मैं तो कह रहा हूं सीबीटी 2 के लिए तो कभी कभी रिजल्ट भी नहीं आते, उससे पहले वो एग्जाम डेट दे देती है। 1 महीने पहले का मतलब है आज तारीख कौन सी हो गई है, आज तारीख हो गई है 17 मार्च।
17 मार्च तक, अभी इनका 16 मार्च तक तो कोई नोटिस नहीं है। अब ये बिल्कुल एन कभी भी नोटिस आ सकता है। 17 से लेकर 20 मार्च तक आपका कभी भी नोटिस आ सकता है, आज सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। मान लो अगर नोटिस नहीं आता, जब भी नोटिस आएगा तो आप ऐसे समझो अप्रैल के एंड में, और अगर नोटिस नहीं आता तो साथ ही एक ट्विटर कैंपेन करनी पड़ेगी। तो 22 मार्च शनिवार को एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं। 22 मार्च शनिवार को एक ट्विटर कैंपेन मार लेते हैं, जिससे कि थोड़ा जो एनटीपीसी है, जो रेलवे आरआरबी, उसको हम जगा पाए। वो टीसीएस पे थोड़ा प्रेशर करेगी तो वो लोग इसकी एग्जाम डेट जारी करेंगे। तो हम लोग 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन का समय देख लेते हैं, मंडे से थर्सडे तक का। अगर गुरुवार बृहस्पतिवार तक इनका नोटिस नहीं आया, जब भी नोटिस आएगा उसके 1 माह के बाद में एग्जाम शुरू होगा, मतलब 1 महीने पहले एग्जैक्ट नोटिस देते हैं। तो फिर ये या तो बिल्कुल अप्रैल के एंड में चला गया 20 के बाद में, या फिर मई की शुरुआत में, और ये फिर 1-1 महीने डिले हो रहा है, क्योंकि अब डिले करने को कोई फायदा नहीं है। 6-7 महीने अब सभी चाहते हैं ना कि अब एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ जाए। यस या नो करके बताइए, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो चाहता हो कि सर अभी तो समय लगना चाहिए, अभी एग्जाम डेट नहीं आनी चाहिए। तो बच्चा फिर ये बहुत लेट हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो जाए जैसे 2019 में हुआ कि 21 में जाके इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, इतने आंदोलन हुए, इतना ज्यादा परेशानी हुई बच्चों को, तब जाके इसका एग्जाम हुआ। तो इसको ऐसा तो नहीं बनने देंगे पंचवर्षीय योजना, क्योंकि नया कैलेंडर भी तो आएगा। भाई ये भर्ती कंप्लीट होगी तभी तो नई भर्ती आएगी, इसी पट के रहे तो फिर क्या है। अब 5-6 महीना हो गया, 1 महीने और फाइनल रिवीजन के लिए बच्चे को मिल ही जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने के लिए। तो फिर अब मेरे विचार में कहीं भी कोई औचित्य बनता नहीं है इसके एग्जाम को लेट करने का। अब कोई ये कहे कि जी मैं और तैयारी कर लूंगा सर 1 महीने, तो वो एक महीना करके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं आने का मेरे भाई। सीबीटी 1 है, इसके बाद में सीबीटी 2 है, और हाँ ये जरूर है कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 के उसमें ज्यादा फिर अंतर नहीं रहता, वो जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। तो 22 मार्च शनिवार को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन कर लेंगे, जिससे कि भर्ती जो आरआरबी है, रेलवे भर्ती बोर्ड तक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तक ये बात हम लोग पहुंचा पाए। अब ये 17 से 20 मार्च का समय देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है होली की वजह से, और 17-18 तारीख तक ये आरपीएफ का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। हालांकि आरपीएफ के एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब एसएससी का चल रहा था तभी टीसीएस ने आरपीएफ की एग्जाम डेट देती थी। तो इसमें अब सभी लोग हामी भरते हैं, तो हम लोग इसको अभी से इसका थोड़ा सा ट्विटर पे हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड से थोड़ी सी मांग करते रहेंगे। तब सभी लोग निश्चित रहिए अपनी पढ़ाई को, जो भी हमारे 1 रुपए वाले एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बैच से जुड़े हुए कलम से क्रांति, अब सभी लोग अपने जो आपके छोटे मोटे सब्जेक्ट है वो कंप्लीशन पे आ रहे होंगे। बाकी आपके मैं उसमें 1-2 सब्जेक्ट और हैं, जैसे मैं इसकी जो आपका एडवांस मैथ है वो शुरू करवा देता हूं, क्योंकि अर्थमेटिक चल रहा है तो एडवांस भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा हो जाए। जो कंप्लीट हो जाएंगे उनके टेस्ट लगा लेंगे। इसकी बहुत प्यारी सी टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं, बहुत प्यारी सी टेस्ट सीरीज, और वो सब आपको उपलब्ध कराएंगे। और इसकी अभी हम लोग फ्री क्लासेस यूट्यूब पे इसलिए अलग से नहीं दे पा रहे, क्योंकि बच्चे हम लोग इसके 1 रुपए में 8 से 10 घंटे की बहुत ही थ्योरी वाली, और हर चैप्टर हर क्लास में चैप्टर के साथ क्वेश्चंस, इसकी क्लासेस हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। हम में से बहुत से साथी जुड़े होंगे, तो उसके कारण क्या है कि हम लोग इसकी क्लासेस यहां पे नहीं दे रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि मार्च के एंड से इसकी क्लासेस हम लोग दे पाए, तब तक हमारे वहां पे 4-5 घंटे जो एक्स्ट्रा, मतलब 8-10 घंटे की लाइव क्लास चल रही है, तो उसमें से कुछ टीचर फ्री हो जाएंगे, तो फिर हम पर लोड कम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और वो 1 रुपए का बैच था, उसमें 2.5 लाख बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अभी भी बहुत सारे एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहोगे तो उसमें मैं 1-2 दिन के लिए उसको खोल दूंगा, आप दोबारा भी जुड़ सकते हैं। बाकी मेरी आप सभी से एक विनती ये रहेगी कि आप सभी लोग और ज्यादा अगर इसकी थ्योरी का फायदा उठाना चाहते हैं, अब तो बच्चा 45-50 दिन मिले, तब हम लोग इतनी मेहनत है, थोड़ा सा समय दे दोगे 5-6 महीने का, तो आपकी रेलवे हो, चाहे आप रेलवे आने वाले कैलेंडर की रेलवे की किसी भर्ती की तैयारी करें, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी 12th या ग्रेजुएशन या ग्रुप डी, या फिर आप एसएससी की सीजीएल आ रही है अप्रैल में, सीपीओ है,
CHSLM, TSS 10 हुए, या फिर अपने यूपी बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी, आपको एक बार थ्योरी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। मतलब इसमें SSC के अलग टीम है, बहुत अच्छे टीचर, रेलवे की अलग टीम होती है, NTPC के अलग, ग्रुप डी के अलग, यूपी के अलग, बिहार के अलग, आपको 4-5 टीम, 30 से प्लस टीचर, और मात्र 499 रुपए में अब सभी को ही उपलब्ध हो जाता है एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पर है।